है। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। बचपन से इसी प्यार और इसी मोहब्बत के लिए तो मैं तरसती आई हूँ। जान जाएंगी। ईमान भी मेरा खून है। आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। जिसने वहाँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। निहाल अपने फराइज नहीं भूलता भाभी। हाँ अलबत्ता पर तुम्हारी मुआफी लगवाई है ना, वही तुम्हारी माहीन से रिश्ते की बात करवा सकती है। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के आने वाले नए एपिसोड में हम आपको बताते चले कि मैंने आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि इसमें कोई खास नया ट्विस्ट नहीं आया। बस अब नरमीन को ये है कि किसी तरीके से हुमायूं खुश रहे, और अब नरमीन जो है अब हुमायूं के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि हुमायूं की क्या पसंद है नापसंद है, और उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहती है, क्योंकि वो अब उसकी खुशी के लिए जीना चाहती है। हम नरमीन जो है मोहब्बत करने लगी है अब हुमायूं से, और इधर दोनों की जोड़ी तो सेट हो चुकी है। नरमीन जब सच दवर के सामने आती है हुमायूं को, तो हुमायूं बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ खुशी खुशी जो है वो जाने को तैयार भी हो जाता है। हुमायूं की जिंदगी तो सेटल हो गई है, हुमायूं की ख्वाहिश तो अल्लाह ने पूरी कर दी है, और हुमायूं अब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ दूसरी जानिब ईमान, जो कि शुरू से ही अपने बाबा जान की मोहब्बत के लिए तरसती हुई आई है, आज उसे वो मोहब्बत मिलने लग पड़ी है, क्योंकि ईमान जो थी वो शुरू से ही इस मोहब्बत के लिए बहुत ज्यादा तरस रही थी। और वो अपने बाबा जान का जब ये बदलता हुआ चेहरा देखा और बदलती हुई अंदाज देखे, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, और अपने बाबा जान ने भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसे कहा कि मैंने शुरू से ही तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, और मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मोहब्बत करूंगा, जिस तरह अब मेरे लिए नरमीन और माहीन है, अब तुम भी मेरे लिए हो। कि उसे गले लगाते हैं, उससे प्यार करते हैं। और ये पीछे खड़ी जो है मोना आंटी को कहाँ पसंद, अब तो मोना आंटी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे इन बेटियों के दरमियान और बाप के दरमियान कुछ ना कुछ हो, जिसकी वजह से इन दोनों में नफरत पैदा हो जाए, बेटियां बाप से नफरत करने लगे। मोना जो है वो इस वक्त तो बहुत ज्यादा खुश है और वो देख रही है, लेकिन साथ ही साथ अपना जो है जहर जरूर उगलेगी आने वाले वक्त में। लेकिन इधर फिलहाल तो ईमान बहुत ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है, और वो अपने बाबा जान से ये कह देती है कि मैं बचपन से ही इस मोहब्बत के लिए तरस रही थी, और मुझे आपकी ये मोहब्बत अब मिलने लग पड़ी है, और मैं इस मोहब्बत के को लेकर अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अब आप मेरे साथ ऐसे ही रहना और मेरे साथ कभी भी अपना रवैया मत चेंज करना। इधर दूसरी जानिब माहीन ने निहाल के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया है। माहीन को ये कहकर उसे उकसा कर ले जाता है अपने साथ के तुम कैदी नहीं हो उस घर में, ना ही किसी की पाबंद हो जवाब देने की, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। और यूं माहीन को तो एक कैफियत सी पैदा हो जाती है, और वो निहाल के साथ मिलने के लिए उस शख्स से जो रेसिपी ये जमा कर रहा है मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन निहाल ठहरा बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा। निहाल इस कदर चालाक है कि वो माहीन को अपने जाल में फंसा रहा है, उसको कारोबार में लगा रहा है, लेकिन कारोबार के चक्कर में उसके आर्गेदार जाल भी बिछा रहा है। यहाँ माहीन को वो ले आता है अपने साथ, उसको ले जाता है और यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा होता है, लेकिन पीछे से माहीन की वीडियो बनवा रहा है अपने साथ, क्योंकि कल को ये सबूत बना सके और माहीन के ये ला सके उसके बाबा के सामने कि माहीन और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। यूं उसके दिल में, बाबा के दिल में माहीन के लिए गलत फहमी पैदा हो जाएगी, और वो माहीन का रिश्ता निहाल के साथ तय कर देंगे ना चाहते हुए भी। इधर दूसरी जानिब माहीन का रिश्ता ले जाने के लिए निहाल कहता है अपनी भाभी को, लेकिन अब उसकी भाभी जो है उसे एक और तरीका बता देती है। उसे ये कह देती है कि तुम मुझे क्या कहते हो रिश्ता ले जाने के लिए, वो हमारी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। जिसने तुम्हें माफी दिलवाई है ना, वो ही इंसान तुम्हारा और माहीन का रिश्ता अब तय करवाएगी। ये बात जा लकड़ेगी निहाल के दिमाग को। अब निहाल जो है इस बात को लेकर वो मोना आंटी से राब्ते में रहेगा और उनके आगे पीछे होगा, ताकि किसी तरीके से मोना आंटी भी उसकी जाल में फंस जाए और वो माहीन और उसका रिश्ता तय करवा दे। अपना जाने निहाल जो है इधर तो उससे मुलाकातें कर रहा है, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इधर रिश्ता ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब रिश्ता क्यों करना चाहता है, ये उसके पीछे तो मोहब्बत है ही नहीं, पर जाल कौन सा है ये तो वही जानता है। वो नरमीन को ये बताना चाहता है, नरमीन को हर वक्त इस वजियत में रखना चाहता है कि वो उसका नहीं हो सका, लेकिन वो माहीन का हो चुका है। लेकिन वो नहीं जानता कि नरमीन अब हुमायूं से मोहब्बत करती है।
उसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन यह बात तो अब निहाल कहाँ बर्दाश्त करेगा। वो जरूर नरमीन को हार दिलाएगा कि नरमीन ने उससे छोड़कर कैसे दूसरे से शादी कर ली। इधर निहाल बदला लेगा, उधर मोना जो है वो ये कोशिश कर रही कि कैसे किसी तरीके से सिराज और बेटियों के दरमियान नफरत पैदा की जाए। हमयूं और नरमीन तो सेटल हो चुके हैं, पर निहाल और मोना ने अपना किरदार अदा करना है। पर आने वाले एपिसोड में इस फैमिली में बाप बेटे के दरमियान क्या जुदाइयां पड़ने वाली हैं, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। क्या पता आप ही वो इंसान हो जिसकी वजह से हमारा चैनल रीच कर जाए। व्यूवर्स का सपोर्ट हमें जरूर चाहिए होता है, क्योंकि व्यूवर्स के जरिए ही तो आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। मैं उन सब व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को इस मोड़ तक पहुंचाया। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से चैनल की रीच रुक चुकी है, इसलिए अब हमें फिर से अपने व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करनी है, ओके, ताकि वो हमारा चैनल जो है उन्हीं की बदौलत आगे जा सके।